चलिए हम आपको ट्रिक बताए थे कि नहीं बताए थे, चलिए बताइए। डीप सिटी का कुछ नहीं है, डिप्थीरिया, सिफिलिस, गुलेरिया, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, ये सारी चीज़ें किससे होती है? वायरस, बैक्टीरिया द्वारा होती है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा होती है। अब हम आपको आगे बढ़ते हैं, विषाणु द्वारा होने वाला रोग, डिजीज कॉज वायरस। देखो बहू, वायरस के बारे में पहले हम समझते हैं, फिर वायरस द्वारा होने वाले बीमारियों को समझेंगे। ये ससुरा निर्जीव होता है। वायरस क्या होता है? निर्जीव होता है तब तक जब तक किसी के शरीर में नहीं गया, शरीर में जाते ही सजीव हो जाता है। इस ससुरा निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है वायरस। आप समझो, ये ससुरा निर्जीव है। जैसे आप पाउडर लिए, पाउडर जैसे आप लगाते हैं ना, गर्मी का दिन आ गया, गर्मी उसके घमौरियों से बचने के लिए आप पाउडर लगाते होंगे। कुछ लोग गोर दिखने के लिए पाउडर लगाते होंगे, तो कुछ कैरम बोर्ड पे पाउडर फिर छिड़कते होंगे, ठीक है। तो पाउडर को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो निर्जीव होता है, लेकिन क्या वो रिप्रोडक्शन करने लगेगा? थोड़ा सा पाउडर ज्यादा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। लेकिन वायरस से पूरा हो जाता है। वो हल्के हल्के हवा में मॉलिक्यूल में घूमते रहते हैं, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। जैसे हमारे शरीर में आते हैं ना, हमारे ही शरीर के प्रोटीन का यूज करने लगते हैं, हमारे सेल के अंदर घुस जाते हैं और हमारे ही आरएनए को कहते हैं कि हमारे लिए प्रोटीन बना दो, हमारे ही क्या नाम है इसको, राइबोसोम को कहते हैं कि हमारा रेप्लिकेट बना दो। मतलब हमारी ही कोशिकाओं से वो अपने जैसे कोशिकाओं का निर्माण कराने लगते हैं। अब ये बहुत डेंजर होने लगता है, बहुत डेंजर होने लगता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? वायरस को कहा जाता है। वायरस को कहा जाता है। वायरस की कई खराबी ये है कि बहुत तेजी से स्प्रेड करता है और नॉर्मल दवाइयों से ये मरता नहीं है, नॉर्मल दवाइयों से मरता नहीं है। जैसे कोरोना, हाथ धोते रहिएगा साबुन से ना, तो साबुन या डिटर्जेंट में ये खासियत होती है कि किसी भी कोशिका का बाहरी हिस्सा फाड़ देता है। तो ये वायरस वगैरह के बाहरी हिस्सा को फाड़ देते हैं। और नहीं तो सैनिटाइजर में भी यही खासियत होती है, उसके बाहर के हिस्से को फाड़ देता है, जिस वजह से वो मर जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वायरस इतना खतरनाक होता है क्योंकि बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है, प्रजनन करता है। रेप्लिकेट और प्रजनन मतलब दोनों का कहने का उद्देश्य यही है। प्रजनन मतलब अपने जैसे संतान उत्पत्ति करना, और रेप्लिकेट मतलब खटाखट फोटोकॉपी करते रहना। अब इसमें आप लोगों ने सबसे फेमस बीमारी जरूर सुनी होगी। उस फेमस बीमारी का नाम क्या है? उस फेमस बीमारी का नाम है कोरोना। उस फेमस बीमारी का नाम क्या है? कोरोना। फेमस बीमारी का नाम क्या है? कोरोना। ठीक है। कोरोना ने तो न जाने कितना घर परिवार उजाड़ दिया, बहुत दिक्कत किया कोरोना ने। कोरोना में सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम उठाया किसी ने तो मिडिल क्लास ने। देखो, जो अपर क्लास था, जो अमीर लोग थे, उनके पास बैकअप में पैसा था, वो साल भर बिना कमाए अपनी परिवार को खींच लेगा। बट जो एकदम लोअर क्लास के थे, वो लोग कोई ना कोई काम कर ले रहे थे। कोई सब्जी बेच ले रहा है, कोई ठेला लगा ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मिडिल क्लास वाले लोगों के पास 1-2 महीने के बैकअप का पैसा होता है, वो हैंड टू माउथ होते हैं, डेली कमाएंगे खाएंगे, थोड़ा बहुत बैकअप होता है। लेकिन बेचारे लोग ना कुछ, ना बैकअप में था, ना छोटा मोटा काम कर पा रहे थे। बहुत दिक्कत हुआ बेचारे लोग को। एक भागलपुर के पास कोई टीचर थे, बेचारे सुसाइड कर लिए। वो उनको ना लोन लिए थे कोरोना से पहले, कोरोना में लोन वाले आके चढ़ने लगे सब। बहुत सारे लोग ने डिलीवरी बॉय का काम करने लगा स्विगी जोमेटो पे, तो बहुत तकलीफ हुआ था। तो हम लोग समझते हैं कोरोना के बारे में। और इसी बीच में बाबा रामदेव एक दवाई लाए थे, कोरोनिल। और उनको कहते कि डॉक्टर टर टर करके मर गया। डॉक्टर में लास्ट में टर लगा होता है, तो टर टर बोल रहे थे, डॉक्टर टर टर। सुप्रीम कोर्ट भूत उतार दिया, समझा गया? सुप्रीम कोर्ट ने भूत झाड़ दिया, झर। डॉक्टर को मजाक बना रहे थे टर टर करके, सुप्रीम कोर्ट ने बुखार झाड़ दिया, झर करके। पूरा खड़ाऊ घिस गया उनका, सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते कोरोनिल बांट रहे थे। अरे भैया, आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए आयुर्वेदिक माहौल भी चाहिए, नहीं समझे? शहनाई बजाने के लिए शहनाई वाला धुन भी चाहिए। अब पता चला किसी की घर मृत्यु हुई, आप शहनाई बजाइए, कही कि मेरे शहनाई में क्या खराबी? भैया, वो माहौल नहीं है उस टाइम का। आज के समय हम लोग इतना ज्यादा एक्सपोजर में आ गए हैं बीमारियों के कि आयुर्वेदिक दवाइयां में खुद बीमारी से ग्रसित हो गई हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयां ज्यादातर कहाँ से निकलती है? पेड़ पौधों से निकलती है। क्या हमारा जमीन शुद्ध बचा है? वो आयुर्वेदिक निकालने के लिए उसमें यूरिया छिड़क रहा है सब। तो सब चीज को ध्यान में, खतरनाक बीमारी जो एकदम लाइफ क्रिटिकल हो जाता है, उस समय आयुर्वेद काम नहीं आएगा। उस समय काम आएगा वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इंजेक्शन। हाँ, शुरुआती दौर में आयुर्वेद बहुत अच्छा है। जैसे अभी आपको कोई बीमारी नहीं हुई है, या फिर बहुत इनिशियल स्टेज में है, तब सही है। अब किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, आप उसको अनुलोम विलोम सिखाइए, तब तो हो गया उसको। अरे उसको सीवीआर दो, तुरंत सीसीयू में एडमिट करो। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। एड्स। वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारियों में सबसे प्रमुख खतरनाक बीमारी जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। कैंसर का तो इलाज भी है, आप वहाँ पे रेडिएशन दे सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं, टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, या फिर आप उसमें कीमोथेरेपी दे सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें होते हैं उसमें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन इस ससुरा HIV में तो कोई बीमारी, एड्स में तो कोई बीमारी है इलाज नहीं। तो होता है वायरस है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस।
ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जब किसी व्यक्ति के शरीर में HIV बहुत कम मात्रा में रहता है, बहुत कम मात्रा में रहता है, तो उसे कहा जाता है HIV पॉजिटिव है। अब इस व्यक्ति के, जो व्यक्ति HIV पॉजिटिव होता है, इस व्यक्ति के ब्लड के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। ब्लड, क्योंकि ह्यूमन इम्यूनो वायरस या तो ब्लड में रहता है या तो गैमेट में रहता है। आपको पता है गैमेट स्पर्म या ओवम हो सकता है। तो जिस व्यक्ति को HIV है, उस व्यक्ति के ब्लड, उस व्यक्ति के स्पर्म, अगर वो महिला है तो ओवम, इन 3 जगहों में HIV के वायरस बहुत प्रबलता से रहते हैं और यहीं से फैलने का डर होता है। अगर किसी HIV के मरीज के साथ कोई जूठा खाना खा लेगा तो उसे HIV नहीं होगी, लेकिन अगर उसके ब्लड के संपर्क में आ गए या उसका बाल काटे और उसका कट गया और उसी रेजर से आपका काटा आपका भी कट गया, तो चांसेज है कि दोनों में आ जाएगा। सपोज कोई बस में जा रहा है, उस बस में कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, यानी उसके अंदर ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इम्यून मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता, ह्यूमन मतलब मानव, मानव के प्रतिरोधक क्षमता को उजाड़ देने वाला वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो बस में सपोज कीजिए कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस का कोई एक HIV पॉजिटिव पेशेंट है, अचानक बस का एक्सीडेंट हुआ, किसी का सर फूटा, इसका फूटा, उसका फूटा, इसी बीच में जो पॉजिटिव था उसका भी फूट गया। अब उसका तो ब्लड आने लगेगा। अब बस वगैरह फूटता है तो कौन किसका किसका ब्लड किसमें मिल जाएगा किसी को नहीं पता चलता है, किसका किसमें मिल जाता है किसी को पता नहीं चलता है। ये भी एक संभावना है हो जाने की, लेकिन ये संभावना एकदम लोअर है। लेकिन जो पुरुष हैं, आपको बार बार दाढ़ी बनाना पड़ता है, बाल बनाना पड़ता है। दाढ़ी तो चलिए आप घर पे बना सकते हैं, लेकिन बाल कटाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। तो जब आप यहाँ उस्तूरा लगवाइएगा, पीछे यहाँ पे उस्तूरा लगवाना मजबूरी है, तो उसे प्रॉपर डिटॉल या सैनिटाइज कराइएगा और उसके बाद आप ब्लेड बदलिएगा। ये बहुत वहां पे क्या करते हैं लोग ना, अरे बदल तो दिए, बदल तो दिए, ना कहना सीखिए, ना कहना सीखिए। आप उसको कहिए मेरे सामने पहले इसे डिटॉल या सैनिटाइजर में डुबा के निकालो उस्तूरा को, उसके बाद ब्लेड बदलो, नहीं तो भैया इतने पे छोड़ दो। हम लोग को भी साथ, मतलब शुरू में जब हम लोग मैट्रिक इंटर में पढ़ते थे, बोलते थे लोग, हम लोग बदलो, हाँ बदल दिया, हम लाजे बोल नहीं पाते थे, ये भाई बदल दिया, कहीं डांट मत दे। अरे बीमारी लेना से अच्छा है ना कि डांट कौन सी कह देंगे, फ्री में देंगे। आप 5 रुपया कम दे के देखिए ना। सपोज कीजिए आपके बाल कटाने का 50 रुपया लगता है, आप 40 दे के देखिए ना, फिर समझ में आएगा कि अधिकार क्या होता है। एक और से टकला ना कर दे तो कहिए, वहां आप इस सब में हिम्मत हिचकिचाइएगा, समझ में। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV। ये ससुरा जब ये क्या करता है, HIV पॉजिटिव, ये हमारे WBC पर अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? WBC। और आपको पता है कि WBC मुख्य रूप से इसके अंदर T सेल जो होता है बीमारियों से लड़ता है। हमारी इम्यून सिस्टम को कंप्लीट WBC के अंदर का T सेल ही क्या करता है, T सेल ही क्या करता है, बचाता है। T सेल ही क्या करता है, बचाता है। आगे बढ़े, T सेल ही बचाता है। अब आप समझिए, अभी तक इस व्यक्ति को एड्स नहीं हुआ रहेगा। जैसे शरीर में HIV आएगा, वो एड्स नहीं दे देगा। शरीर में HIV आएगा, कुछ कुछ संख्या HIV की रहेगी तो उसे कहा जाएगा HIV पॉजिटिव है। धीरे धीरे ये HIV अपनी संख्या बढ़ाएगा और इधर WBC को मारना चालू करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, WBC को मारना चालू करेगा, अर्थात WBC या फिर कहिए T सेल को मारना चालू करेगा। जब एक पर्याप्त मात्रा में WBC को मार देगा और ये समझ में आएगा कि अब इसका शरीर कंप्लीटली अब लड़ने के लायक नहीं है, बहुत कम WBC बचा है, उसके बाद यह हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज।